हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की गरीब की हाय। मुंशी राम सेवक भौवें चढ़ाए हुए घर से निकले और बोले, इस जीने से तो मरना भला है। मृत्यु को प्रायः इस तरह के जितने निमंत्रण दिए जाते हैं, यदि वो सबको स्वीकार करती तो आज सारा संसार उजाड़ दिखाई देता। मुंशी राम सेवक चांदपुर गांव के एक बड़े रईस थे। रईसों के सभी गुण उनमें भरपूर थे। मानव चरित्र की दुर्बलताएं उनके जीवन का आधार थीं। वो नित्य मुंसफी कचहरे की हाथे में एक नीम के पेड़ के नीचे कागजों का बस्ता खोल एक टूटी सी चौकी पर बैठे दिखाई देते थे। किसी ने कभी उन्हें किसी इजलास पर कानूनी बहस या मुकदमे की पैरवी करते नहीं देखा, परंतु उन्हें सब लोग मुख्तार साहब कहकर पुकारते थे। चाहे तूफान आए, पानी बरसे, ओले गिरें, पर मुख्तार साहब वहाँ से टस से मस ना होते। जब वो कचहरी चलते तो देहातियों के झुंड उनके साथ हो लेते। चारों ओर से उन पर विश्वास और आदर की दृष्टि पड़ती। सब में प्रसिद्ध था कि उनकी जीभ पर सरस्वती विराजती हैं। इसे वकालत कहो या मुख्तारी, परंतु ये केवल कुल मर्यादा की प्रतिष्ठा का पालन था। आमदनी अधिक ना होती थी। चांदी के सिक्कों की तो चर्चा ही क्या, कभी कभी तांबे के सिक्के भी निर्भय उनके पास आने से हिचकते थे। मुंशी जी की कानूनदानी में कोई संदेह न था, परंतु पास के बखेड़े ने उन्हें विवश कर दिया था। खैर जो हो, उनका यह पेशा केवल प्रतिष्ठा पालन के निमित्त था, नहीं तो उनके निर्वाह का मुख्य साधन आसपास की अनाथ पर खाने पीने में सुखी विधवाओं और भोले भाले किंतु धनी वृद्धों की श्रद्धा थी। विधवाएं अपना रुपया उनके पास अमानत रखती। बूढ़े अपने कपूतों के डर से अपना धन उन्हें सौंप देते, पर रुपया एक बार उनकी मुट्ठी में जाकर फिर निकलना भूल जाता था। वो ज़रूरत पड़ने पर कभी कभी कर्ज ले लेते थे। भला बिना कर्ज के किसी का काम चल सकता है। भोर को सांझ के करार पर रुपया लेते, पर वो सांझ कभी ना आती थी। सारांश, मुंशी जी कर्ज लेकर देना सीखे नहीं थे। यह उनकी कुल प्रथा थी। यही सब मामले बहुधा मुंशी जी के चैन सुख में विघ्न डालते थे। कानून और अदालत से तो उन्हें कोई डर न था। इस मैदान में उनका सामना करना पानी में मगर से लड़ना था। परंतु जब कोई दुष्ट उनसे भिड़ जाता, उनकी ईमानदारी पर संदेह करता और उनके मुंह पर बुला भरा कहने पर उतारू हो जाता, तब मुंशी जी के हृदय पर गहरी चोट लगती। इस प्रकार की दुर्घटनाएं प्रायः होती थीं। हर जगह ऐसे ओझे लोग रहते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में ही आनंद आता है। ऐसे लोगों का सहारा पाकर कभी कभी छोटे आदमी मुंशी जी के मुंह लग जाते थे। नहीं तो एक कुंजड़िन की इतनी मजाल नहीं थी कि आंगन में जाकर उन्हें भला बुरा कहे। मुंशी जी उसके पुराने ग्राहक थे। बरसों तक उससे साग भाजी ली थी। यदि दाम न दिया जाए तो कुंजड़िन को संतोष करना चाहिए था। दाम जल्दी या देर से मिल ही जाते, परंतु वो मुंहफट कुंजड़िन 2 ही बरसों में घबरा गई और उसने कुछ आने पैसों के लिए एक प्रतिष्ठित आदमी का पानी उतार लिया। झुंझलाकर मुंशी जी अपने को मृत्यु का कलेवा बनाने पर उतारू हो गए, तो इसमें उनका कुछ दोष ना था। इसी गांव में मूंगा नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति ब्रह्मा की काली पलटन में हवलदार था और लड़ाई में वही मारा गया। सरकार की ओर से उसके अच्छे कामों के बदले मूंगा को 500 रुपये मिले थे। विधवा स्त्री, जमाना नाजुक था, बेचारी ने सब रुपए मुंशीराम सेवक को सौंप दिए और महीने महीने थोड़ा थोड़ा उनसे मांगकर अपना निर्वहन करती रही। मुंशी जी ने ये कर्तव्य कई वर्ष तक तो बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा किया, पर जब बूढ़ होने पर भी मूंगा नहीं मरी और मुंशी जी को यह चिंता हुई कि शायद उसमें से आधी रकम भी स्वर्ग यात्रा के लिए नहीं छोड़ना चाहती, तो एक दिन उन्होंने कहा, मूंगा, तुम्हें मरना है या नहीं? साफ साफ कह दो कि मैं अपने मरने की फिक्र करूं। उस दिन मूंगा की आंखें खुलीं, उसकी नींद टूटी। बोली, मेरा हिसाब कर दो। हिसाब का चिट्ठा तैयार था। अमानत में अब एक कौड़ी बाकी न थी। मूंगा ने बड़ी कड़ाई से मुंशी जी का हाथ पकड़कर कहा, अभी मेरे 250 रुपये तुमने दबा रखे हैं, मैं एक कौड़ी भी न छोड़ूंगी। परंतु अनाथों का क्रोध पटाखे की आवाज़ है, जिससे बच्चे डर जाते हैं और असर कुछ नहीं होता। अदालत में उसका कुछ जोर ना था। ना लिखा पढ़ी थी, ना हिसाब किताब।
हाँ, पंचायत से कुछ आसरा था। पंचायत बैठी, कई गांव के लोग इकट्ठे हुए। मुंशी जी नियत और मामले के साफ थे, उन्हें पंचों का क्या डर। सभा में खड़े होकर पंचों से कहा, भाइयों, आप लोग सत्यनारायण और कुलीन हैं। मैं आप सब साहबों का दास हूँ। आप सब साहबों की उदारता और कृपा से, दया और प्रेम से मेरा रोम रोम कृतज्ञ है। और आप लोग सोचते हैं कि इस अनाथिनी और विधवा स्त्री के रुपए हड़प कर गया हूँ। पंचों ने एक स्वर से कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। राम सेवक ने कहा, यदि आप सब सज्जनों का विचार हो कि मैंने रुपए दबा लिए, तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और कोई उपाय नहीं। मैं धनाढ्य नहीं हूँ, न मुझे उदार होने का घमंड है, पर अपनी कलम की कृपा से, आप लोगों की कृपा से किसी का मोहताज नहीं हूँ। क्या मैं ऐसा ओझा हो जाऊँगा कि एक अनाथिनी के रुपए पचा लूँ? पंचों ने एक स्वर से फिर कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। मुंह देखकर टीका काढ़ा जाता है। पंचों ने मुंशी जी को छोड़ दिया। पंचायत उठ गई। मूंगा ने आह भरकर संतोष किया और मन में कहा, अच्छा अच्छा, यहाँ ना मिला तो ना सही, वहाँ कहाँ जाएगा। अब कोई मूंगा का दुख सुनने वाला और सहायक न था। दरिद्रता से जो कुछ दुख भोगने पड़ते हैं, वो सब उसे झेलने पड़े। वो शरीर से पुष्ट थी, चाहती तो परिश्रम कर सकती थी, पर जिस दिन पंचायत पूरी हुई उसी दिन उसने काम न करने की कसम खा ली। अब उसे रात दिन रुपयों की रट लगी रहती। उठते बैठते सोते जागते उसे केवल एक काम था, और वो मुंशी राम सेवक का भला मनाना। अपने झोपड़े के दरवाजे पर बैठी हुई वो रात दिन उन्हें सच्चे मन से असीसा करती। बहुधा अपने असीस के वाक्यों में ऐसे कविता के वाक्य और उपमाओं का व्यवहार करती कि लोग सुनकर अचंभे में आ जाते। धीरे धीरे मूंगा पगली हो चली। नंगे सिर नंगे शरीर, हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए हुए सुनसान स्थानों में जा बैठती। झोपड़ी के बदले अब वो मरघट पर नदी के किनारे खंडहरों में घूमती दिखाई देती। बिखरी हुई लटें, लाल लाल आँखें, पागलों सा चेहरा, सूखे हुए हाथ पांव। उसका ये स्वरूप देखकर लोग डर जाते थे। अब कोई उसे हंसी में भी नहीं छेड़ता। यदि वो कभी गांव में निकल आती तो स्त्रियां घरों के किवाड़ बंद कर लेती। पुरुष कतराकर इधर उधर से निकल जाते और बच्चे चीख मारकर भागते। यदि कोई लड़का भागता न था तो वो मुंशी राम सेवक का सुपुत्र था, राम गुलाम। बाप में जो कुछ कोर कसर रह गई थी वो बेटे में पूरी हो गई थी। लड़कों का उसके मारे नाक में दम था। गांव के आने लंगड़े आदमी उसकी सूरत से चिढ़ते थे, और गालियां खाने में तो शायद ससुराल में आने वाले दामाद को भी इतना आनंद ना आता हो। वो मूंगा के पीछे तालियां बजाता, कुत्तों को साथ लिए हुए उस समय तक रहता जब तक वो बेचारी तंग आकर गांव से निकल न जाती। रुपया पैसा होश हवास खोकर उसे पगली की पदवी मिली, और अब वो सचमुच पगली थी। अकेली बैठी अपने आप घंटों बातें किया करती, जिसमें राम सेवक के मांस हड्डी चमड़े आँखें कलेजा आदि को खाने, मसलने, नोचने, घसोटने की बड़ी उत्कृष्ट इच्छा प्रकट की जाती थी। और जब उसकी ये इच्छा सीमा तक पहुंच जाती तो वो राम सेवक के घर की ओर मुँह करके खूब चिल्लाती और डरावने शब्दों में हाँक कह लगाती, तेरा लोहू पीऊँगी। प्रायः रात के सन्नाटे में ये गरजती हुई आवाज़ सुनकर स्त्रियां चौंक पड़ती थीं, परंतु इस आवाज़ से भयानक उसका ठठाकर हंसना था। मुंशी जी के लहू पीने की कल्पित खुशी में वो जोर से हंसा करती थी। इस ठठाने से ऐसी आसुरिक उदंडता, ऐसी पाशविक उग्रता टपकती थी कि रात को सुनकर लोगों का खून ठंडा हो जाता था। मालूम होता मानो सैकड़ों उल्लू एक साथ हंस रहे हैं। मुंशी राम सेवक बड़े हौसले और कलेजे के आदमी थे। ना उन्हें दीवानी का डर था, ना फौजदारी का, परंतु मूंगा के इन डरावने शब्दों को सुनकर वो भी सहम जाते। हमें मनुष्य के न्याय का डर ना हो, परंतु ईश्वर के न्याय का डर प्रत्येक मनुष्य के मन में कभी कभी ऐसी ही भावना उत्पन्न कर देता है। उनसे अधिक उनकी स्त्री के मन में। उनकी स्त्री बड़ी ही चतुर थी। वो उनको इन सब बातों में प्रायः सलाह दिया करती थी।
उन लोगों की भूल थी जो लोग कहते थे कि मुंशी जी की जीभ पर सरस्वती विराजती है। वो गुण तो उसकी स्त्री को प्राप्त था। बोलने में वो उतनी ही तेज थी जितना मुंशी जी लिखने में थे, और ये दोनों स्त्री पुरुष प्रायः अपनी अवश्य दशा में सलाह करते कि अब क्या करना चाहिए। आधी रात का समय था। मुंशी जी नित्य नियम के अनुसार अपनी चिंता दूर करने के लिए शराब के 2-4 घूंट पीकर सो गए थे। यकायक मूंगा ने उनके दरवाजे पर आकर जोर से हाँक लगाई, तेरा लहू पीऊँगी, और खूब खिलखिलाकर हंसी। मुंशी जी ये भयावह ठहाका सुनकर चौंक पड़े। डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे, कलेजा धक धक करने लगा। दिल पर बहुत जोर डालकर उन्होंने दरवाज़ा खोला, जाकर नागिन को जगाया। नागिन ने झुंझला कर कहा, क्या है, क्या कहते हो? मुंशी जी ने दबी आवाज़ में कहा, वो दरवाजे पर खड़ी है। नागिन उठ बैठी। क्या कहती है? तुम्हारा सिर। क्या दरवाजे पर आ गई? हाँ, आवाज़ नहीं सुनती हो? नागिन मूंगा से नहीं, परंतु उसके ध्यान से बहुत डरती थी। तो भी उसे विश्वास था कि मैं बोलने में उसे ज़रूर नीचा दिखा सकती हूँ। संभल कर बोली, कहो तो मैं उससे 2-2 बातें कर लूँ। परंतु मुंशी जी ने मना कर दिया। दोनों अमीर आदमी ड्योढ़ी में गए और दरवाजे से झांक कर देखा। मूंगा की धुंधली मूरत धरती पर पड़ी थी और उसकी सांस तेजी से चलती हुई सुनाई देती थी। राम सेवक के लहू मांस की भूख में वो अपना लहू और मांस सुखा चुकी थी। एक बच्चा भी उसे गिरा सकता था, परंतु उससे सारा गांव थर थर कांपता था। हम जीते मनुष्य से नहीं डरते, पर मुर्दे से डरते हैं। रात गुजरी, दरवाज़ा बंद था, पर मुंशी जी और नागिन ने बैठकर रात काटी। मूंगा भीतर नहीं घुस सकती थी, पर उसकी आवाज़ को कौन रोक सकता था? मूंगा से अधिक डरावनी उसकी आवाज़ थी। भोर को मुंशी जी बाहर निकले और मूंगा से बोले, यहाँ क्यों पड़ी है? मूंगा बोली, तेरा लहू पीऊँगी। नागिन ने बल खाकर कहा, तेरा मुंह झुलस दूंगी। पर नागिन के विष ने मूंगा पर कुछ असर न किया। उसने जोर से ठहाका लगाया। नागिन खिसियाई सी हो गई। हंसी के सामने मुंह बंद हो जाता है। मुंशी जी फिर बोले, यहाँ से उठ जा। नहीं उठूंगी। कब तक पड़ी रहेगी? तेरा लहू पी कर जाऊंगी। मुंशी जी की प्रखर लेखनी का यहाँ कुछ जोर न चला और नागिन की आग भरी बातें यहाँ सर्द हो गईं। दोनों घर में जाकर सलाह करने लगे, ये बला कैसे टलेगी? इस आपत्ति से कैसे छुटकारा होगा?